नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मोड या डेटा फ्लो। इसको बोलते हैं हम कि कैसे डेटा का फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक सेंडर से एक रिसीवर की तरफ डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है, क्या उनकी डायरेक्शन है, उस चीज़ को हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक डिवाइस है, जो हमारा डिवाइस है, मतलब मान ली कि एक सेंडिंग डिवाइस है, दैट इज ए सेंडर, दैट इज ए रिसीवर। तो सेंडर से रिसीवर की तरफ डेटा का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, द वे ऑफ ट्रांसमिशन डेटा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड। तो हम इसमें देखेंगे कि टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड और ट्रांसमिशन मोड होता क्या है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसमिशन मोड। तो हम ट्रांसमिशन मोड को एक चीज और बोलते हैं, इसे इसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मोड। इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, मतलब डेटा का कम्युनिकेशन जो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसका क्या मोड हम यूज, कम्युनिकेशन मोड बोल सकते हैं या डायरेक्शनल, मतलब डेटा का जो वे है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शनल हम मोड या डायरेक्शनल वे बोल सकते हैं इस चीज को। तो डेटा फ्लो की डायरेक्शन क्या रहेगी, उसका कम्युनिकेशन क्या रहेगा, ये हमारा आता है ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर के अंदर। ओएसआई मॉडल की जो लेयर आती है हमारी फिजिकल लेयर, उसके अंदर ही हम इसकी बात करते हैं कि डेटा का ट्रांसमिशन मोड क्या होगा। तो डेटा तीन टाइप से ट्रांसमिट होता है, डेटा के तीन टाइप के ट्रांसमिशन मोड रखे जाते हैं होते हैं। पहला हमारा आता है सिंप्लेक्स मोड। तो सिंप्लेक्स मोड हमको उसको कहेंगे। तो सिंप्लेक्स मोड एक सिंपल टर्म हमारा आता है कि जैसे हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जो हमारा एक डेटा है, मतलब एक डेटा मान लिया कि यहाँ पर हमने देख लिया कि एक ही हमारा यहाँ पर सेंडर है, एक रिसीवर है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक सेंडर है और एक रिसीवर है। तो सेंडर ने रिसीवर को कुछ सेंड किया, दैट इज सिंप्लेक्स मोड। मतलब जो कम्युनिकेशन हुआ, मतलब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हुआ वो क्या हुआ, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन हुआ है कि सेंडर ने रिसीवर को कोई मैसेज भेजा, लेकिन रिसीवर नहीं भेज सकता इसे। तो यूनिडायरेक्शनल है। तो यहाँ पर क्या है, वन वे पाथ बोल सकते हैं इस चीज को, कि सेंडर ने रिसीवर को सेंड किया, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मोड। तो डाटा फ्लो क्या होगा, डाटा फ्लो क्या हो रहा है, सिंपल एक डायरेक्शन में हो रहा है। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। जैसे मैं एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर देखते हैं। कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड ने क्या किया, कीबोर्ड ने सीपीयू को कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ सिग्नल ट्रांसमिट किए, दैट इज द यूनिडायरेक्शनल वे। इसी को हम बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। अब इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन हुआ बहुत फास्ट हुआ। जैसे हमने कीबोर्ड से कोई स्विच, कोई बटन, कोई जो हमारा किसी भी हम स्विच को प्रेस करिए, जैसे हमने प्रेस किया तुरंत हमें हमें सामने दिखाई दे गया। मतलब यहाँ पर कोई टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट बैंडविड्थ का यूज हो रहा है। ठीक है? तो जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो फुल कैपेसिटी के साथ होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है। इसे सीपीयू से डेटा वो कीबोर्ड से डेटा सिर्फ सीपीयू की तरफ ही जाना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये अपनी पूरी बैंडविड्थ हमारा यहाँ पर यूज करेगा। तो बोलते हैं हम दैट इज सिंप्लेक्स मोड। अब सिंप्लेक्स मोड को हम प्योर कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि प्योर कम्युनिकेशन के लिए दोनों तरफ से हमारी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हम प्योर कम्युनिकेशन इसको नहीं बोल सकते। अगला हमारा आता है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में हमारा होता है कि जो सेंडर है और एक रिसीवर है, सेंडर ने रिसीवर को एक मैसेज ट्रांसमिट किया। अब उसके बाद अब ये रिसीवर क्या होगा, अब रिसीवर भी मैसेज दे सकता है सेंडर को। मतलब पहले क्या है, सेंडर ने रिसीवर को ट्रांसमिट किया, अब रिसीवर उसका जवाब दे सकता है या उसकी कोई भी रिप्लाई दे सकता है। मतलब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पर कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। व्हाट हमारी कंडीशन आती है, व्हाट डायरेक्शन बट नॉट सिंगल टाइम। ठीक है, हमारा जो है डायरेक्शन तो दोनों यूज हो रही हैं, ठीक है, बट नॉट सेम टाइम। हमारा जो है एक टाइम में नहीं हो रहा है। मतलब पहले सेंडर ने मैसेज दे दिया रिसीवर को, उसके बाद में रिसीवर ने मैसेज दिया सेंडर को। तो यहाँ पर जो हमने कम्युनिकेशन जो लाइन यूज की, तो वहां पर क्या हो रहा है, कंप्लीट बैंडविड्थ का हम एक बार में यूज कर रहे हैं। एक बार में सेंडर रिसीवर के लिए यूज कर रहा है, उसके बाद में उसी बैंडविड्थ का यूज रिसीवर सेंडर को मैसेज देने के लिए करता है। तो दोनों जो है एंटायर कम्युनिकेशन लाइन, कम्युनिकेशन चैनल को यूटिलाइज करते हैं एक टाइम पर।
ठीक है? एक टाइम पे सेंडर करेगा, उसके बाद में उसी पूरी कम्युनिकेशन लाइन का यूज़ करेगा, रिसीवर करेगा सेंडर को मैसेज देने के लिए। अगर दोनों एक साथ देते तो हमारी डिवाइड हो जाती, इस वजह से क्या होगा यहाँ पर कंप्लीट दोनों को पूरा टाइम मिल रहा है उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने का। जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल आता है, फेमस एग्ज़ाम्पल आता है वॉकी-टॉकी, ठीक है? वॉकी-टॉकी का मतलब यही आता है कि हमारा वॉक करते हुए हम टॉक कर रहे हैं, दैट इज़ वॉकी-टॉकी। तो वॉकी-टॉकी का एग्ज़ाम्पल आता है इसमें, जैसे वॉकी-टॉकी में जब पहली बार ये कम्युनिकेशन हो रहा है 2 पर्सन के बीच में, ठीक है? डिफेंस या फिर पुलिस वगैरह यूज़ करती है इस चीज़ को। तो एक सेंडर ने जो इस मैसेज दे दिया, अब रिसीवर ने मैसेज सुनने के बाद में रिप्लाई देगा। ऐसा नहीं कि दोनों के चैनल एक साथ चल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी लो रखी जाती है, तो यहाँ पर पूरी बैंडविड्थ का जो कम्युनिकेशन चैनल है, वो कंप्लीट बैंडविड्थ का हमारा यूटिलाइज़ कर सकता है। तो जो वॉकी-टॉकी का एग्ज़ाम्पल आता है हमारा, वो यहाँ पर सेम एग्ज़ाम्पल आता है। तो यहाँ पर क्या है, डेटा कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन में हो तो रहा है, लेकिन सेम टाइम में नहीं हो रहा। पहले सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है, उसके बाद में रिसीवर से सेंडर की तरफ जा रहा है। अब हम देखते हैं, अगला हमारे पास आता है डुप्लेक्स मोड। अब डुप्लेक्स मोड में आता है कि डुप्लेक्स मोड को 2 एक हम ची फुल डुप्लेक्स भी बोलते हैं इसको, फुल डुप्लेक्स भी बोलते हैं, या इसको एक नाम और आता है टू हाफ डुप्लेक्स, टू हाफ डुप्लेक्स भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर सेंडर ने मैसेज ट्रांसमिट किया रिसीवर को, और उसी टाइम रिसीवर भी मैसेज दे सकता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बोथ डायरेक्शन और सेम टाइम। तो यहाँ पर हमने सेम टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं, सेम टाइम में हमारा मैसेज ट्रांसमिट हो सकता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम्पल आते हैं मोबाइल फ़ोन, जैसे मोबाइल फ़ोन पे हम बात कर रहे हैं। तो मोबाइल फ़ोन में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, यही डुप्लेक्स मोड यूज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, कोई हमारा डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि ये जो है फिक्स इसी के लिए पाथ है, तो हमारा नो डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट बिटवीन डिवाइसेस। यहाँ पर कोई भी डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट नहीं करता उनके बीच में डुप्लेक्स मोड के अंदर। ठीक है? तो डुप्लेक्स को हमने टू हाफ डुप्लेक्स या टू सिंप्लेक्स मोड भी बोल सकते हैं इसको। इसको ये बोल सकते हैं टू सिंप्लेक्स मोड। ठीक है? क्योंकि कम्युनिकेशन एक साथ हो रहा है, एक ही टाइम पे हम सेंड भी कर रहे हैं, एक ही टाइम में रिसीव भी कर रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर करते हैं, जैसे टेलीफ़ोन के अंदर। जैसे टेलीफ़ोन पे हम बात करते हैं, एक तरफ से बोल रहा है, दूसरी तरफ से बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे बहस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ होती है, तो दोनों तरफ से हमारा डेटा कम्युनिकेट होता है। सेंडर भी एक टाइम पे बोलता रहता है और रिसीवर भी एक टाइम पे बोलता रहता है। तो ये था हमारा ट्रांसमिशन मोड। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।